हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के जो प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से खुफिया एजेंसी हैं जो देश के लिए कार्यरत हैं और काम कर रही हैं, उसकी स्थापना कब और क्यों की गई थी, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, और फिर देखेंगे कि इसके जो अभी प्रमुख हैं वो कौन है, और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें जॉब कैसे पाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय खुफिया एजेंसी तीन प्रकार की है, रॉ, आईबी एंड सीबीआई, जिसमें रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये तीन जो है ना प्रमुख एजेंसी हैं जो देश की सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन तीनों का काम क्या है, डिफरेंट हैं। लेकिन अगर पर्पस देखा जाए तो तीनों का पर्पस क्या है कि भारतीय यानी कि देश की सेवा में लगे रहना। तो ये जो है ना, इसमें जो सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन जो आपकी खुफिया एजेंसी हैं वो है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि इसकी स्थापना जो है ना 1887 में ही हो गई थी, 1887 में हो गई। बाद में जो है इसको 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन में काम करना पड़ रहा है। अब क्या है कि ये तीनों जो है ना जो एजेंसी हैं, ये तीनों जो है ना अलग अलग विभाग के अधीन में कार्यरत हैं। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी का कि क्या इसके कार्य हैं और क्या इसका जो है ना ये प्रमुख भी आपको दिख रहे हैं जो अभी करंट में हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं रॉ का। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स, और ये जो है ना इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज कर सकते हैं वो है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही है। पीएम के प्रति जो है ना, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति ही जवाबदेही है। कौन? रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स। ये जो है ना इंटरनेशनल मामलों को देखती हैं, जिसमें कि किसी भी बाहरी आक्रमण से संबंधित हो या बाहरी कोई आतंकवादी गतिविधि हो, उस पर जो है ना ये नज़र रखती है रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, और आप देख रहे हैं कि इन तीनों का मुख्यालय, रॉ, आईबी और सीबीआई, तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। रॉ की स्थापना 1968 में करने का कारण क्या था कि इसके पहले 1968 तक ये जो अभी रॉ कार्य कर रहा है ये सारी जिम्मेवारी इंटेलिजेंस ब्यूरो पे थी। लेकिन जब 1962 का और 65 का जब युद्ध हुआ तो उसमें जो है ना भारतीय जो एजेंसी, खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। इसके कारण जो है ना 1968 में सरकार को एक अलग खुफिया एजेंसी रॉ का जी स्थापना करना पड़ा, जो उस समय से 1968 से जो है ना ये कार्यरत है। अब इसका मुख्यालय हो गया आपका नई दिल्ली में, और रॉ का अभी जो आपके प्रमुख हैं वो हैं सामंत कुमार गोयल, जो 84 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे कि इसके जो भी प्रमुख बनते हैं वो आईपीएस अधिकारी ही बनते हैं। ओके। और रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स में अगर आपको जॉब पाना है तो सबसे पहले आपको यूपीएससी, दैट मीन्स कि आईपीएस ऑफिसर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन रॉ में हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हमने देखा किससे संबंधित, रॉ से संबंधित। पहला पॉइंट, इसका फुल फॉर्म रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स है। भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ना खुफिया एजेंसी रॉ को माना जाता है। इसका मुख्यालय जो है ना नई दिल्ली में है, और ये प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेही होता है, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, और इसका जो आपके प्रमुख हैं वो अभी सामंत कुमार गोयल हैं। तो ये सारी बातें हो गई किससे संबंधित, रॉ से संबंधित। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है ना, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। बाद में 1947 में इसे जो है ना गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। ये जो है ना गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये भी जो है ना उग्रवादी और आतंकवादी संबंधित जो भी आंदोलन होते हैं और उससे संबंधित जो नेता होते हैं उस संस्था पे और उस व्यक्ति पे प्रमुख रूप से ध्यान रखता है कि उनकी गतिविधि क्या है, और उसकी जानकारी सरकार को देते रहता है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसके जो अभी प्रमुख हैं वो हैं अरविंद कुमार, जो कि ये भी आईपीएस
ऑफिसर हैं जो 2001 से इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट रह चुके हैं और अभी जो है ना ये उसके प्रमुख हैं। तो ये कुछ बातें हो गई आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो से क्या हो गई। तो इसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1887 है और भारतीय खुफिया एजेंसी में सबसे प्राचीन खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ही है, जो आपके गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और इसके जो मुख्य प्रमुख हैं अभी डायरेक्टर वो हैं अरविंद कुमार। तो ये हो गया संबंधित इंटेलिजेंस ब्यूरो से। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। जो CBI है ये जो है आपके कार्मिक मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। CBI कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं और इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। एक्चुअल में इसकी स्थापना की गई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो उसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो लेन देन हुआ पैसे का और धन का, उसका जो है ना जांच करना, उसका ब्यौरा रखना और उसका जांच करना। लेकिन बाद में इसको जो है ना 47 के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा गया। जो मुख्य रूप से जो है ना ये भ्रष्टाचार मामले में देश के तरफ से, चाहे वो विदेश में हो या फिर देश में हो, भारत के तरफ से जो है ना ये भ्रष्टाचार के बारे में जो है ना जांच करती है। तो और देश की सेवा में लगी हुई है CBI आपके 1947 से। इसके प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख अभी हैं ऋषि कुमार शुक्ला अभी जो है ना करंट में जो है ना इसके प्रमुख हैं। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है आपके नई दिल्ली में है। तो कुछ बातें हम लोग CBI से देखें। CBI की स्थापना 1941 में हुई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ पे नई दिल्ली में है। एक कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका जो अभी प्रमुख है कौन है, ऋषि कुमार शुक्ला है। अब इन तीनों में हम लोग जो है ना बहुत चीज़ें को डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं कि इसमें जाने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले है राव रिसर्च एनालिसिस एंड विंग्स। इसमें आपको यदि जाना है तो सबसे पहले आपको IPS ऑफिसर बनना पड़ेगा। सेकंड चीज़ इसमें हो गया आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में। इंटेलिजेंस ब्यूरो में को जाना है तो आप SSC CGL के माध्यम से भी जा सकते हैं और कुछ पोस्ट के लिए ये खुद से जो है ना अपना वैकेंसी निकालता है। और CBI का भी वही प्रोसेस है कि CBI अपना खुद का जो है ना अपना वैकेंसी निकालता है और SSC CGL के माध्यम में से भी कुछ पोस्ट को फिलअप किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख खुफिया एजेंसी के बारे में हो गई जो आपके भारतीय खुफिया एजेंसी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंटरनेशनल यानी कि आपके दुनिया में टॉप 5 वो कौन से प्रमुख खुफिया एजेंसी हैं जो देश में प्रमुख हैं। जैसे कि आपके भारत में हो गए रॉ, ठीक उसी प्रकार से चीन में हो गया MSS, उसी प्रकार से आपको अमेरिका में हो गया CIA। मोसाद का नाम आप सुने होंगे जो इजराइल की सबसे बेहतरीन और खुफिया एजेंसी है। और ISI से तो आप परिचित ही होंगे जो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मानी जाती है ISI को। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।